आज 14 अगस्त है। जश्न आज़ादी मुबारक आप सब लोगों को। स्पेशल प्रोग्राम जारी है। मैं चलूंगा हमारी बहुत ही प्यारी बस्ती रबुआ, वहां जाके देखेंगे, वहां जाके पता करेंगे कि किस तरीके से आज का दिन मनाया जा रहा है, क्योंकि हमारा बचपन भी वहीं गुजरा, जवानी भी गुजरी है। आजकल रबुआ के लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। वो सुनना चाहेंगे कि हमारी प्यारी बस्ती में जश्न आज़ादी किस तरह मनाया जा रहा है। जी मैं चलता हूँ। हाँ जी बताइएगा, रबुआ में और आसपास के जो देहात हैं, शहर हैं, कस्बे हैं, इनमें जश्न आज़ादी कैसा मनाया जा रहा है जी? मैं बताता हूँ, जहाँ तक रबा में जश्न आज़ादी मनाने का ताल्लुक है, वो तो हर साल की तरह इस साल भी गहरी मोहब्बत का इजहार मिलता है। जो चरागा किया जाता है हर बड़ी बड़ी इमारतों पर, इस कसरत से चरागा होता है कि लगता है कि जैसे सारी मोहब्बत का इजहार जो है इन चरागा की सूरत में इजहार होता वाह। है। और ये हर साल होता है, एक साल की बात नहीं, हर साल ऐसे ही हो रहा है। हर बड़ी बिल्डिंग के ऊपर बड़ी चिरागा का मंजर है, अच्छा। और वो भी रंगीन है। फिर उसके बाद सब्ज रंग की चिरागा है, सफेद रंग की चिरागा है, और बाज अमारात के ऊपर तो चांद तारा बना हुआ है, अच्छा। जो पाकिस्तान की गहरी मोहब्बत की तर्जमानी करता है। और जबरदस्त। बच्चा बच्चा इसमें शामिल है। बच्चों ने अपने साइकिलों के ऊपर छोटे छोटे झंडे लगा रखे हैं। मोटरसाइकिल चलाने वालों ने अपने मोटरसाइकिल के हैंडल के ऊपर झंडे बांध रखे हैं। अच्छा। रिक्शे चलाने वालों ने अच्छा। उसके ऊपर बांध। गरज के कोई भी नहीं जो इस मोहब्बत से खाली है। मोहब्बत से खाली कोई भी नहीं, लेकिन मोहब्बत के इजहार से भी खाली नहीं है, वाह। और सारे इस मोहब्बत के इजहार में शामिल है। असल बात यह है कि ना इस मोहब्बत के जज्बे को ना तो जुबान बयान कर सकती है, और निगाह ही इसकी तर्जमानी कर सकती है जी। जबरदस्त। आप शायराना तौर पे, क्योंकि आप शायर भी हैं, शायराना तौर पे ऐसे जज्बात का इजहार किया। बताइएगा कि ज्यादा रौनक कहाँ है? किसी जमाने में सिर्फ गोल बाजार तक रौनक होती थी, आज से 40-50 साल पहले। आजकल तो रबुआ कहते हैं कि बहुत दूर दूर तक फैल गया, तो ज्यादा रौनक। और खवातीन और बच्चे और दूसरे दीगर बुजुर्ग ये भी रौनकें वगैरह देख रहे हैं। रौनकों की जरा तर्जुमानी कीजिएगा शायराना तौर पे, और बताइएगा कि कैसी रौनकें हैं बाजार की। मैं बताता हूँ कि बाजार की रौनकें तो जैसी आपने आज से 20 साल पहले देखी, उससे 20 गुना ज्यादा है। अच्छा। छोटे बच्चे हैं तो उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार इस तरह किया है कि अपने रुखसारों के ऊपर पाकिस्तान के झंडे बना रखे हैं। अच्छा। और मैं वो वक्त देख रहा हूँ कि इंशाल्लाह ये जो मोहब्बत है रंग लाने वाली है, इंशाल्लाह। ये जाएगा नहीं जाएगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह पाकिस्तान बहुत मुस्तकबिल करीब में एशियन टाइगर की सूरत में ज़ाहिर होगा। तो ये क्यों? और जहां तक आपने पूछा है गोल बाजार की रौनकें, गोल बाजार से आगे तक का जितना भी इलाका रबा के अक्षर चौक तक, वो सारे के सारे ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के झंडों से खूबसूरत लग रहे हैं, बल्कि मुख्तलिफ किस्म की जो चिरागा है वो भी रात के वक्त इतनी खुशनुमा नजर आ रही थी कि जैसे मैंने बताया है कि बस देखने वाली आंख को पता है, और महसूस करने वाला दिल ही उसको महसूस कर सकता है। चलें, अगर अगर आप मौका मिला तो ये कब से ये रौनकें जा रही हैं? कितने दिन पहले रौनकें शुरू हो जाती हैं और ये जश्न का समा शुरू हो जाता है, और बाजार में लोग खरीदारी खूब कर रहे हैं? और ये भी बताइएगा कि आसपास के देहात के लोग भी यहाँ आके जश्न की सूरत में खुशियां मना रहे हैं? जहां तक खरीदारी का तल्लुक है, ये स्पेशल खसूसी खरीदारी जो है 14 अगस्त के सिलसिले की, वो तो 1 अगस्त से शुरू हो जाती है। अच्छा। ये महीना जब शुरू होता है तो छोटे छोटे स्टॉल जगह जगह लोग लगा लेते हैं। जहां तक कि बच्चों ने भी ना मोहल्लों में स्टॉल लगाए होते हैं, बड़े भले लगते हैं वो अच्छे खास स्कूल पढ़ने वाले बच्चे। अच्छा। इस तरह के जब स्टॉल रखते हैं और उससे बच्चे खरीदारी करते हैं तो अजीब मोहब्बत का समा होता है, जिससे दिल करता देखते जाइए। और दूसरा यह है कि जो चिरागा होती है वो तो हमारे शहर में, सारे शहर में जो चिरागा थी, ये कल रात से जो रात गुजरी है, अच्छा। उस रात से मुकम्मल चिरागा का माहौल था। अच्छा। तो जगह जगह चिरागा थी। हाँ, तो इतनी खूबसूरत बिल्डिंग नजर आ रही थी कि बस देखने से पता चलता है। अच्छा, तो ये बताइएगा कि अभी हमने लाहौर की रौनक के पता की हैं, क्योंकि जिंदा दलाने लाहौर का और ही निराला ही तरीकेकार होता है। यहाँ भी कोई बाजे, कोई बंसनियां, कोई इस तरह के तरीके से कोई बच्चे जश्न मना रहे हैं? हाँ, यहाँ यह है कि लाहौर जैसी बात नहीं है। यहाँ चूंकि एक लाहौर से मुख्तलिफ सूरत हाल है, एक माहौल का फर्क है जो नुमाया है। लेकिन जहाँ तक बाजे बजाने का तल्लुक है या बच्चों को खेलने वाली चीजों बांसुरी वाला तल्लुक है,
वो बच्चों ने ले रखी है, और बच्चे बजाते भी हैं और एंजॉय भी करते हैं। बड़े उनको रोकते भी हूँ तो भी बच्चे करीब से बजाते हुए गुजर जाते हैं। तो सरकारी अमारात का बताइएगा, क्योंकि सरकारी अमारात पे हुकूमत की सतह पे जश्न का समा होता है, झंडा लगाया जाता है। तो दीगर चीज़ें बताइएगा कि झंडा कहाँ कहाँ लहराया गया, और इसके अलावा ये भी बताइएगा कि किसी ज़माना में हालात बेहतर होते थे, पहाड़ी पे भी चरागां किया जाता था। तो कहते हैं कि पहाड़ियाँ तो अब ख़त्म ही हो गई हैं जब से मोटरवे बनी है। इस बारे में भी रिपोर्ट दीजिएगा। आपकी आवाज़ पूरी दुनिया में सुनी जा रही है, और रबुआ के लोग तो खुश होंगे कि आपने जो रिपोर्ट दे रहे हैं। जी, रबा वाले और खुश हो जाएंगे। रबा में जितना चरागा किया गया है कि बस मजा आ रहा है, मेरी रूह महसूस कर रही है। और मैं रात जब निकला था बाहर इसी मकसद के लिए, सुबह तक रहा बाहर, और हर बिल्डिंग के ऊपर, हर इमारत के ऊपर चिरागा था, और रंग बिरंगा चिरागा आगे पीछे दौड़ती हुई वो जो बल्कि कुमकुम में थे, यूं महसूस होता था जैसे एक दूसरे को काटते हुए, एक दूसरे को पीछे छोड़ते हुए अच्छा। भागते जा रहे हैं। और जहां तक सरकारी इमारत का तल्लुक है, आज सुबह 6 बजे तक, यानी कल की रात, तो उनके ऊपर चुरागा नहीं किया गया था। लेकिन आज अभी यहाँ रात होने वाली है, ठीक है, 4 बज रहे हैं। इसके बाद इंशाल्लाह लाजमी जो सरकारी इमारत है उसके ऊपर भी चिरागा होगा। हाँ जी। सरकारी झंडे का जहाँ तल्लुक है, वो जना हाल के ऊपर हर साल लहराया जाता है, और आज भी लहरा रहा है। अच्छा, तो ये बताइएगा कि पहाड़ियों का कैसा माहौल है? किसी ज़माने में मैंने कहा ना कि ऐसे मौके में हम टायर वगैरह जला लिए, चरागां कर लिया, तो पहाड़ियाँ तो काट दी गई होंगी। बहुत सारे लोग गए भी नहीं हैं रबवा में, इसलिए मैं कहता हूँ कि कुछ मजबूरियों की वजह से अभी बैरून मुल्क हैं। उनको भी बताइएगा कि और इर्द गिर्द कैसा माहौल है, और पहाड़ियों पे भी कभी कभी चरागां हो जाता है इस वक्त, इन दिनों में। हमने पहाड़ियों को जहाँ तल्लुक है, क्योंकि पहाड़ियाँ अब रही नहीं है, एक ही ऊंची पहाड़ी है, उस तरफ चिरागा नहीं हुआ, और बाकी जो पहाड़ियां हैं वो खत्म हो गई है ही नहीं पहाड़ियां, इसलिए पहाड़ी के ऊपर चिरागा नहीं किया गया। अच्छा, जब बहरहाल आप, बड़ी खुशी की बात है कि आपने मुख्तसर से वक्त में जो रबवा में किस तरह जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है आपने बता दिया है। तो अगर मौका मिले तो कोई वीडियो क्लिप वहाँ से भेजेगा। वो वीडियो क्लिप लोग जो दुनिया में बसते हैं पाकिस्तानी बड़े खुश होंगे देख के, अपने उस इलाके को याद रखेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, और शायराना तौर पे भी मैं आपसे कुछ न कुछ सुनूंगा। आज के दिन की मुनासिबत से तैयारी कर लें कि आप कोई पाकिस्तान। सुनाऊंगा मैं, लेकिन सबसे पहले आप मेरे साथ शामिल हो जाइए। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाऊं मैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद पाइंदाबाद। ये थे रबुआ से हमारे खसूसी नुमाइंदा, वो बता रहे थे कि किस तरह जश्न आज़ादी पूरी पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे प्रोग्राम देखते रहिए। हम आपको आज ज़बरदस्त किस्म के प्रोग्राम दिखाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया जी।